ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गृह निर्माण संबंधी कुछ विचार, यानी कि कैसे देखें कि घर बनाने के लिए हमारे लिए कौन सा समय परफेक्ट है, या फिर हमारे चार्ट में शनि कहाँ पे बैठ के ये प्रॉमिस कर रहा है कि आपको घर बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि शनि ही जो है वो कंस्ट्रक्शन का कारक है। सैटर्न से ही हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं, यानी घर बनाना जो देखा जाता है वो सैटर्न से देखा जाता है। भूमि कारक मंगल होता है, बना बनाया घर शनि होता है, और जो बहुत हवेली टाइप घर होते हैं वो शुक्र होता है। पर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कहीं ना कहीं शनि ही होता है। तो शनि से ही हम लोग भवन निर्माण देखते हैं। तो जहाँ भी हमारा सैटर्न बैठा है 1 से लेके 12 भाव तक, वही बताएगा कि आपको घर बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर घर बनाने से आपको लाभ होगा या नुकसान होगा। क्योंकि शनि यदि 1 से लेकर 12 भाव में कहीं पे भी बैठा है तो वो नुकसान भी दे सकता है और लाभ भी दे सकता है। आपने देखा होगा घर बनाते तरक्की होने लगी और घर बनाते वो बर्बाद भी हो गया। तो ये सैटर्न से ही डिसाइड होगा कि उसको घर बनाने पे लाभ होगा या फिर उसको नुकसान होने वाला है। और मान लीजिए यदि उसके चार्ट में शनि ऐसी स्थिति में है जहाँ पे वो घर नहीं बना सकता, तो वो अपने स्पाउस के बच्चों के नाम से घर बना सकता है यदि उसकी स्थिति अच्छी है। तो ये जो वीडियो है ये इसी पर आधारित है कि आप अपने सैटर्न को देखें 1 से लेकर 12 भाव तक, और उसमें देखें कि आपके लिए मतलब ये सूटेबल है घर बनाना। यदि नहीं है तो अपने घर वालों के नाम पे घर बना सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बच्चों के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, पति पत्नी के नाम पे बना देते हैं, या फिर माँ के नाम पे भी घर बनाते हैं। तो जिसका भी सैटर्न लगन में हो, लगन वाला सैटर्न जिसका भी होता है उसके लिए अच्छा ही होता है। पर एक चीज़ ध्यान देनी हो कि 7th और 10th हाउस खाली होना चाहिए। क्योंकि शनि लगन में होकर 7th और 10th हाउस को देखेगा, और 7th और 10th हाउस यदि खाली है तो फिर उसे कोई नुकसान नहीं होगा। पर यदि वो खाली नहीं है, कोई ग्रह बैठा है, और पापी पापी तो नहीं बोलेंगे, शत्रु बोल सकते हैं, शत्रु ग्रह जैसे कि सूर्य बैठा है 10th में या 7th में, शुक्र बैठा है या बुध बैठा या कोई भी ग्रह बैठा है, और 7th और 10th हाउस खाली नहीं है और शत्रु बैठा है, तो और भी दिक्कत है, और भी ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब सूर्य बहुत ज़्यादा शत्रुता रखता है शनि से। तो जब भी शनि लगन में है तो ऐसा जातक भवन निर्माण तो कर सकता है, पर वो देख ले कि 7th और 10th हाउस खाली है तभी करे, नहीं तो उसको नुकसान हो सकता है। यदि 7th हाउस और 10th हाउस में सूर्य या फिर शुक्र, बुध, जुपिटर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो ये इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो वो अपने नाम पे भवन निर्माण ना करे। सेकेंड हाउस में जब भी शनि होता है तो ये मतलब उतना बेकार भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है। क्योंकि शनि सेकेंड हाउस में होता है तो वैसे भी ये लोग बहुत ज़्यादा तंगी हाली का जीवन जीते हैं, बहुत ज़्यादा कष्टमय जीवन रहता है इनका, फैमिली मेम्बर वाले ही इनको तंग करते हैं। पर भवन निर्माण जब करने की बारी आती है तो वहाँ पे इनको उतना दिक्कत नहीं होता, फिर तो ये सामान्य रहता है इनके लिए कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो शनि जिसका भी सेकंड में है वो घर बना सकता है, उसके लिए उतना तंगी हालत वाली स्थिति नहीं होगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। यानी आपका यदि शनि सेकंड में नहीं है, किसी फैमिली मेम्बर का है, तो उसके नाम से आप घर बना सकते हैं। वही जब सैटर्न थर्ड हाउस में हो, थर्ड हाउस वाला सैटर्न बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति दयनीय रखता है। ऐसे लोगों को बोला गया है शनि थर्ड हाउस में हो तो पर्स में पैसा नहीं टिकता, यानी आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा रहती है। और इसके बाद यदि ये लोग कमा रहे हैं और घर बनाना चाहते हैं तो इनको घर बनाने से पहले, यानी भूमि पूजन के बाद जब हम लोग घर बनाने स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर 3 काले कुत्ते को या तो खाना खिलाएं, या आपने जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे 3 काले कुत्ते पालें। सब कोई 3 काले कुत्ते पाल नहीं सकता, तो वो क्या करे, जब आप मकान बनाना स्टार्ट करते हैं तो उस समय आप 3 कुत्ते को पालें और वहाँ पे खाना खिला दें। यानी 3 काले कुत्ते लाएं और वहाँ पे उनको कुछ भोजन खिला दें, और इसके बाद आप आराम से घर बना सकते हैं।
क्योंकि जब भी शनि थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे लोग घर बनाते आर्थिक तंगी से इनका घर बर्बाद भी हो सकता है। तो घर बनाने से पहले कम से कम 3 कुत्ते को या तो खाना खिला दें या 3 कुत्ते घर में पालें। यहाँ तक ये भी बोला जाता है कि ऐसे लोग 3 काले कुत्ते मिट्टी के काले सफ़ेद रंग के बना के उसको घर में रख लें। मैंने किसी का चार्ट देखा था, उनका सैटर्न थर्ड हाउस में है। उन्होंने बोला कि मेरा तो घर बन गया। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ था? तो उन्होंने बताया कि एक काली कुतिया ने वहीं पे बच्चे को जन्म दिया, 3-4 कुत्ते को, और उनको उन्होंने खाना खिलाया था 1 सप्ताह तक। तो कहीं न कहीं उनका रेमेडी खुद ही हो गया था। तो शनि जब भी थर्ड हाउस में हो और आप घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने से पहले 3 काले कुत्ते को बुला लें, या फिर जो ये गली में कुत्ते होते हैं उनको कहीं ना कहीं आप लालच देके कुछ खिला दें जिससे कि आपका रेमेडी हो जाए। नहीं तो आर्थिक तंगी से घर बर्बाद होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है ऐसे लोगों को, और पैसे नहीं टिकते या फिर पैसे की प्रॉब्लम होने लगती है। चौथे घर में शनि हो और आप चाह रहे हैं कि आप घर बनाएं, तो ये फोर्थ हाउस में सैटर्न जब भी होता है तो ऐसे लोगों के लिए घर बनाना शुभ नहीं होता है। मतलब ऐसे जातक जिसका भी शनि 4 में है और ये घर बनाना चाह रहा है तो वो ना ही बनाए, क्योंकि ये इसके लिए शुभ नहीं है। ये डायरेक्ट घर खरीद ले, वो ज़्यादा अच्छा है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग यदि अपने पैतृक भूमि पे मकान बना रहे हैं तो वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि जब ये पैतृक भूमि यानी बाप दादाओं के ज़मीन पे मकान बनाना चाहेंगे तो वो ऐसा करते हैं तो परिवार के सदस्यों को ज़िंदगी भर कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, जिनका भी शनि 4 में हो। तो चौथे घर में जब भी शनि हो तो ऐसे लोग अपने पैतृक भूमि पे कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो पुत्र रोगी रहेगा। यानी परिवार में कुछ ना कुछ सदस्यों को, या तो स्पाउस को या पुत्र को या किसी न किसी को ज़िंदगी भर कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, या खुद इसको भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। और यदि ये लोग स्वस्थ हैं, इनको कष्ट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है तंदुरुस्त होने के बाद भी किसी झूठे मुकदमे में फंस के उससे कारावास की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। तो ये भी हो सकता है। तो शनि 4 वाले घर ना ही बनाएं, डायरेक्ट घर खरीद लें। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ऐसे जातक जिसका भी शनि 4 है उसके ससुराल पक्ष एवं भाई भतीजों को घोर कष्ट भोगना पड़ सकता है। यानी यहाँ तक कि इनके ससुराल को भी दिक्कत हो सकती है, ससुराल पक्ष को भी, और भाई भतीजों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है यदि ये लोग चौथे घर में जिसका भी सैटर्न है और ये लोग घर बना रहे हैं तो शनि 4 सबसे अच्छा है, घर ना ही बनाए। अपने फैमिली मेम्बर जिसका भी शनि 2nd में है, 7th में है, 12th में है, 7th और 12th का मैंने नहीं बताया, मैं आगे बताऊंगा। ये अच्छा कॉम्बो है, तो उनका चार्ट देख के आप बनवा लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर सैटर्न 5th हाउस में हो, शनि जब भी 5वें घर में होता है और ऐसा जातक अपना मकान बनाना चाहे तो ये मकान बनाना इसके मतलब हित में नहीं है। मतलब शनि 5 के लिए भी मकान बनाना कोई हितकर नहीं होता है, मतलब कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। शनि 5 के लिए बोला गया है कि ऐसे जातक को यदि मकान बनाना ही है तो ऐसे में लड़के के नाम से घर बनाएं, या फिर लड़का मकान बना के इनको गिफ्ट दे या फिर रहने को दे, तो ये ज़्यादा शुभ होता है। यानी बच्चे के नाम पे घर बनवा लेना ज़्यादा अच्छा होता है। यानी बच्चे के नाम पे पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दें, बच्चे के नाम पे ही घर बने, तो शनि 5 के लिए लाभदायक होता है। नहीं तो 48 वर्ष की आयु के बाद मकान बनवाना ये ज़्यादा अच्छा होता है। शनि कहीं भी हो, 48 और 55 साल के बाद घर बनाना ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इनके लिए शुभ होता है। और मतलब 48 साल के बाद ज़्यादातर देखा गया है कि शनि उतना ख़राब रिजल्ट नहीं देता, शनि कहीं भी बैठा हो तो आप 48 साल के बाद जिसका भी शनि 5वें घर में है वो घर
बना सकता है, या उससे पहले बनाना है तो वो अपने लड़के के नाम पे घर बनाए, या फिर लड़का ही घर बना के दे दे उसे, तो फिर उस घर में वो रह सकता है। शनि 5 के लिए एक रेमेडी भी है कि ऐसे लोग जिनको भी घर बनाना है तो वो घर बनाने से पहले पैसे की पूजा करें, यानी पहले पैसे को अच्छे से लक्ष्मी जी के पास रखें, उसकी पूजा करें और उसके बाद भवन निर्माण में खर्च करें। यदि 48 साल के बाद भी एज हो जाता है तो भी, मतलब पैसे की पूजा करने के बाद ही माँ लक्ष्मी के पास पैसे को रख के पूजा वूजा करके तब उसको भवन निर्माण में खर्च करें, तो ये ज़्यादा इनके लिए शुभ होता है जिसका अभी शनि 5वें घर में हो। शनि यदि 6ठे घर में हो, तो शनि जब भी 6ठे घर में होता है और ऐसे लोग घर बनाना चाहते हैं तो घर तो बना सकते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर इनकी जो लड़की होती है, जो भी इनकी बेटी होगी, उनके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अशुभ होता है शनि 6 में जब बैठा हो। तो शनि 6 वाले घर बनाने से पहले ये भी जान ले कि कहीं लड़की के घर पे, यानी लड़की का विवाह जिस घर में हुआ है वहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो शनि 6 वाले ये ध्यान रखें, आपकी यदि बेटी है तो उसके घर पे प्रॉब्लम आ सकता है। और साथ ही साथ जिसका भी जन्म कुंडली में शनि 6ठे घर में होता है वो भवन निर्माण से पूर्व भूमि पर हवन पूजा, यानी ज़मीन को शुद्ध कर ले, यानी कि हवन कर ले, पूजा कर ले, क्योंकि ये केतु का घर होता है। तो केतु का प्रभाव मंदा करने के लिए हवन आदि करना, ज़मीन को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है शनि 6 वाले को। और शनि 6 वाले भी कम से कम 48 साल के बाद ही घर बनाए, नहीं तो जो भी उनकी बेटी है उनके घर वालों पे बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव पड़ सकते हैं, ऐसा देखा गया है शनि 6 को। शनि यदि 7वें घर में हो और ऐसा इंसान यदि घर बनाना चाहता है तो शनि 7 के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ पे उच्च भी होता है। तो शनि 7 में जब हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप यदि घर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ शनि 7 के लिए ये भी बताया गया है कि आपका जो पुराना घर है और उसकी जो चौखट होती है, यानी कि मकान की जो चौखट होती है, जो फ्रंट की चौखट होती है, उस चौखट को आप संभाल के रखें। ऐसा करने से आपको बहुत सारे मकान भी मिलते हैं। शनि 7 में जब हो तो ऐसे लोगों को मकान बना बनाया बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये इंसान यदि अपना मकान बेचता है तो ये इसके लिए बहुत ख़राब होता है। यानी शनि 7 केवल मकान खरीदे, बेचे ना। और जो भी लोग, मतलब फैमिली मेम्बर में जिसका भी शनि 7 में है उसी के नाम से घर बनाए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके नाम पे बहुत सारे घर बनेंगे या बहुत सारे घर मिलते भी हैं, यानी बने बनाए मकान इनको मिल जाते हैं शनि 7 वाले को। तो शनि 7वें घर में जब होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। शनि यदि 6ठवें घर में हो तो ऐसे लोग को मकान गिफ्ट मिलता है। और शनि जब 8वें घर में हो तो ऐसे लोग को भी बना बनाया मकान गिफ्ट में मिलता है, क्योंकि शनि 6ठे दृष्टि से 6ठे को देख रहा है और शनि 8वें घर में भी बैठा हुआ है। तो शनि 6, 7, 8 ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा घर बनाया मिल जाता है, बने बनाए मकान में रहते हैं। और शनि 6 और 8 वाले को तो गिफ्ट ज़रूर मिलता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनको मकान फ्लैट गिफ्ट में मिल जाता है, कोई ना कोई दे देता है। और जिसका भी सैटर्न 7वें घर में हो, इनको मतलब बना बनाया मकान खरीदते हैं, इनको मिले या ना मिले ये लोग खरीद लेते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा चांस होता है। 8वें घर में जब शनि हो तो मकान बनाना इनके लिए बहुत ख़राब होता है, मतलब मृत्यु कारक होता है। तो शनि 8 में हो तो मकान को टच ही ना करें, आप सीधे किसी और फैमिली मेम्बर पे ट्रांसफ़र कर दें कि मैं पैसा तुम्हारे नाम पे दे देता हूँ, तुम मकान बना लो। तो 8वें घर में शनि होने पे मकान बनाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मकान बनाने से दूर रहें, आपको मकान नहीं बनाना है। तो जिसका भी शनि 8वें घर में हो वो मकान ना बनाए, ये आपके लिए शुभ नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है। हाँ, आपको गिफ्ट मिल सकता है मकान, वो अलग बात है। शनि यदि 1 से लेकर 12 भाव तक है और आप डायरेक्ट मकान खरीद लेते हैं तो फिर कोई प्रभाव नहीं आएगा।
पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मज़दूरों को बुला के ईटा सीमेंट जुड़वा रहे हैं, मतलब घर बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये असर बताया गया है जो मैं बता रहा हूँ। यदि आप बना बनाया मकान ख़रीद लेते हैं तो फिर कोई असर नहीं है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी बैठा हो सैटर्न 1 से लेकर 12 भाव तक। यदि 9वें घर में शनि वाला जातक यदि अपना घर बनाना चाहता है तो घर तो ये बना सकता है, क्योंकि इसके भाग में 3 घर होता है, 3 मंजिला घर होता है। तो शनि 9 में जब भी हो ऐसे जातक के 3 मंजिला घर होता है। पर ये ध्यान रखें, तीसरा घर बनाते और 3 मंजिला घर बनाते इनके घर में विपत्ति चालू हो जाती है। तो इनके भाग में 3 मंजिला घर है, 3 मकान है, पर 3 मकान बनाते तीसरा मंजिल घर बनाते इनको प्रॉब्लम आ जाता है, घर में बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है। लाल किताब ये भी कहता है कि शनि 9वें घर में हो और आपके घर में कोई स्त्री गर्भ से हो यानी बच्चा होने वाला हो और उस समय आप मकान बनाना शुरू कर देते हैं तो पिता पे बहुत बुरा असर आता है, मतलब जो भी फादर हैं उस पे बहुत ज़्यादा बुरा असर आता है, या फिर उस स्त्री पे भी बहुत ज़्यादा ख़राब प्रभाव आते हैं, लोग बीमार होने लगते हैं उस घर के। तो शनि 9वें घर में हो और आपके घर में कोई भी, मतलब आपकी नई नई शादी हुई है और पत्नी गर्भवती है और आप घर बनाना स्टार्ट कर दिए और आपका शनि 9 हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे देगा। और यहाँ पे ये भी है कि शनि यदि 9वें घर में हो और आप 3 घर बना लिए तो भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो है गड़बड़ा जाता है, और यदि आपने 3 मंजिला घर भी बना लिया तो भी आपका जो स्थिति है वो दयनीय हो जाता है, हेल्थ इशू आने लगते हैं, लोग बीमार होने लगते हैं और उसी में सारा पैसा चला जाता है। तो 3 मंजिले घर से बचें जिसका भी सैटर्न 9वें घर में हो। मैंने देखा था दुबई में कोई बहुत हाई पोस्ट पे वो डॉक्टर थे, मतलब महल था, और उन्होंने तीसरा घर जैसे ही बनाया वो महल भी बिक गया, अब वो किराए के मकान पे रहते हैं। इतना ख़राब देता है तीसरा घर या तीसरी मंजिल घर बनाना। शनि यदि 10वें घर में है और ऐसा जातक मकान बनाना चाहता है तो वो ना ही कमा पाएगा ना ही मकान बना पाएगा, फुटपाथ पे आ जाएगा। तो शनि जब भी 10वें घर में हो तो मकान ना ही बनाएं, किराए के मकान पे रहें। आपने देखा होगा शनि 10 में सलमान खान और मोदी जी का है, और वो लोग कभी भी घर बनाने की इच्छुक नहीं होते हैं, वो लोग रेंट पे ही रह लें या जो मकान है बाप दादाओं का उसी में रह लेते हैं। तो शनि 10 किराए के मकान पे रहो, तुम्हारी बहुत तरक्की होगी, बहुत पैसे आएंगे, पर खुद का मकान बनाया तो बहुत ज़्यादा ये ख़राब रिजल्ट देने लगता है। भले ही शनि का ही अपना घर है, 10वां घर है, पर शनि यहाँ पे बैठ के ये नहीं बोल रहा है कि तुम मकान बनाओ, वो बोल रहा है कि तुम किराए के मकान पे रहो, तुम्हारी इनकम कैरियर प्रोफेशन चलता रहेगा। क्योंकि मकान बनाते ही वो शनि नीच और मंदा शनि हो जाता है और निर्धनता दे देता है। मतलब मैंने किसी को देखा था, शनि उसका 10th है, वो जब तक घर नहीं बना रहा था अच्छा कमा रहा था, और जैसे ही घर बनाने में पैसा दिया उसका जॉब छूट गया, फिर उसको दर दर भटकना पड़ा, अभी तक भटक ही रहा है। तो शनि 10 घर ना बनाए, घर बनाने में पैसा भी ना दे, किराए के मकान पे रहें, आपको कमाने का पैसा दे देगा सैटर्न। 11वें घर में जब भी शनि हो तो ऐसे लोग जब भी अपना मकान बनाना चाहें तो कम से कम 55 वर्ष की आयु के बाद ही मकान या तो बन पाता है या बनाना चाहिए। यानी शनि 11 वाले के जातक का 55 वर्ष की आयु के बाद ही मकान बन पाता है। और ऐसे लोग यदि दक्षिण दिशा में निवास करें यानी दक्षिण फेसिंग मुख वाले घर में रहें तो ये इनके लिए कष्टदायी या मौत का कारण भी बन सकता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। शनि 11 जिस भी जातक का है वो दक्षिण फेसिंग घर में ना रहे। और साथ ही साथ जब भी शनि 11 वाले घर बनाए तो अपने मुख्य द्वार की चौखट पे, वहाँ मतलब जो भी आपका मुख्य द्वार है उसकी चौखट बनाने से पूर्व उसके नीचे चंदन दबा दें। चंदन दबाने से ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी शनि 11 को भी देखा जाए तो बोला गया यहाँ पे कि ना ही बनाए, किसी और फैमिली मेम्बर के नाम पे घर बना ले, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये साइन ना लें, ये भाव ही लें। यहाँ पे आप साइन वाइज लेके ना चले। ये 11th हाउस है तो हाउस ही है, साइन नहीं लेना है।
अब हम बात करते हैं 12वें घर में शनि वाला जातक अपना मकान नहीं बनवा पाता है, ऐसा देखा गया है। और यदि मकान बना रहा है तो जैसे बनने दे, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। शनि 12 के लिए भी बोला गया है कि अपने जीवन में 3 मकान इतना घर तो 3 मकान इतना पैसा तो कमाएगा, पर ये लोग मकान नहीं बनवा पाते हैं। और ये लोग का यदि मकान बन रहा है तो जैसे बन रहा है बनने दें, वो इनके लिए शुभ होता है। और मकान के चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के हो तो ज़्यादा उत्तम है। यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर दक्षिण का जो कोना होता है वो 90 डिग्री का हो, एक बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। शनि यदि आपका 1 से लेकर 12 भाव तक है और आप यदि घर बना रहे हैं तो घर को रोके नहीं, क्योंकि घर यदि रोक दिए तो वो राहु का निवास हो जाता है। और सबसे ज़्यादा घर किसका रुकता है? शनि 3rd हाउस वाले का, शनि 12वें घर वाले का, शनि 9वें घर वाले का, इनका बहुत ज़्यादा घर रुकता है। 9वें घर वाले का तो 2 घर बन जाता है, 3rd घर बनाते या 3rd मंजिला घर बनाते इनका प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो जब भी सैटर्न आपका 1 से लेकर 12 भाव तक है और आप चाह रहे हैं कि घर बनाना है, तो आप फैमिली मेम्बर का भी चेक कर लें कि जिसका 2nd हाउस, 7th हाउस या 12th हाउस में है। क्योंकि 12th हाउस में एक तो घर नहीं बन पाता है, लेकिन बनेगा तो वो बन ही जाएगा। तो ये जो 2, 7 और 1st हाउस में ये है कि 7th और 10th खाली होना चाहिए। यानी 1st हाउस में शनि बैठा है तो 7, 10th खाली है तो अच्छा है, नहीं खाली है तो मत बनाए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। तो ये थी शनि से रिलेटेड गृह निर्माण के बारे में कि मतलब आपको घर बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। और शनि 1 से लेकर 12 भाव तक बैठा है और आप चाह रहे हैं कि घर बनाना है, तो आपको कुंडली नहीं पता है तो आप डायरेक्ट घर खरीद लें, बना बनाया खरीद के और उसी में रहें। फिर आपको ये कोई तंगी हाली नहीं देगा, फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो शनि 1 से लेकर 12 तक कहीं भी बैठा है, कुंडली नहीं पता है या पता भी है, तो डायरेक्ट आप घर जो बनाया है, क्योंकि शनि बना बनाया घर होता है, तो बना बनाया घर खरीद के और उसमें निवास करें, आराम से रहें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि घर निर्माण करते समय क्या क्या करना चाहिए, मतलब मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है, या फिर गृह प्रवेश में क्या क्या करना चाहिए, या कब गृह निर्माण स्टार्ट करना चाहिए। तो ये था गृह निर्माण पे विषय पे टॉपिक पे बात। अब हम नेक्स्ट दूसरी बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।